यहाँ मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि न्याय मांगने से नहीं मिलता। इस देश में न्याय के लिए लड़ना पड़ता है, आंदोलन करने पड़ते हैं। आगे की वीडियो में डिटेल में उत्तराखंड में हुई फौजी के द्वारा मारपीट की घटना पर हम पूरी डिटेल दे रहे हैं कि क्या करेंगे। और उससे पहले जो एक मेरठ में केस हुआ था हमारा, जो ऑन ड्यूटी नायक सुबदार साहब को मारा गया था, उसके लिए आज ही मेरे उनके घर वालों से डिस्कस हुई है और 15 जनवरी के आसपास हम वहां आंदोलन करेंगे, क्योंकि वहां भी अभी तक पुलिस वालों को सस्पेंड नहीं कराया गया है, उनको इधर उधर भेजकर मामला दबाया जा रहा है। और इसी की देखा दाखी उत्तराखंड पुलिस ने भी कर दी, वो भी परिवार से राजीनामा लिखाकर कराना चाहती है। तो जरूरी है एक आंदोलन। मैं आप लोगों से भी इस वीडियो के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि हम कब करें। 15 जनवरी के आसपास के लोग डेट दें और तैयारी करें यूपी में आंदोलन की और फिर उसके बाद में उत्तराखंड की। वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। जैसा आप सबको पता है, श्रीनगर, उत्तराखंड के श्रीनगर में जो एक कांड हुआ, पुलिस वालों ने एक फौजी को सरेआम मारा, जिसने वीडियो में अपने चोट के निशान दिखाए, सब कुछ दिखाए। अब उस केस पर पुलिस लीपापोती करने में लगी हुई है। पहले ही दिन जब ये केस हुआ था, दूसरे दिन एसपी साहब को एप्लीकेशन दे दी गई थी। एसपी साहब ने बोला था 3 दिन में जांच होगी। वहां के सीओ साहब को जांच के लिए नियुक्त किया गया। सीओ साहब ने बोला था 3 दिन में जांच होगी, लेकिन मैंने अभी उनसे बात की है जिसमें वो बोल रहे हैं कि अभी जांच चल रही है, हम सीसीटीवी कैमरा देखेंगे। जो पुलिस अपने ही पुलिस स्टेशन के केस को हल करने में 7 दिन लगा रही है, आम पब्लिक का केस क्या हल करेगी? जो सीओ अपने थाने में कितना दूर होगा, 7 दिन में आज तक वो जाकर सीसीटीवी फुटेज नहीं देख पाए, बोला सीसीटीवी फुटेज देखेंगे। क्या न्याय की उम्मीद रखते हो आप? जैसा हमें पता चला, वहां से बताया जा रहा है कि उनके घर वालों को बार बार थाना बुलाया जा रहा है, राजीनामा की वो की जा रही है, उनसे बयान दर्ज कराए जा रहे हैं। अब तो वही फिल्मी ड्रामा होगा कि उनसे लिखवा लेंगे जी कि ऐसा हुआ नहीं और हम इस केस को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। उस फौजी पर भी दबाव डाला जा रहा है 2-3 जगहों से कि राजीनामा कर लो। मतलब हम लोग मार खाएं और फिर राजीनामा कर लें, और वो पुलिस वालों को बोले जी उसको कहीं और उठा के पोस्टिंग कर देंगे, वो यहां दिखेगा नहीं। हमारी उससे कोई दुश्मनी है क्या? वो कहीं दिखे या नहीं दिखे, लेकिन जिसने गलती की है उसको सस्पेंड कीजिए और उसके ऊपर जांच बैठाइए। जो एक फौजी को मात्र वहां सिर्फ नॉर्मल केस के लिए जो फौजी आया है उससे बात करने के लिए, उसके साथ वो कैमरा छीनकर, जो कि वीडियो रिकॉर्डिंग, अगर पुलिस गलत नहीं है तो वीडियो जब वो रिकॉर्डिंग कर रहा था तो क्यों उसकी छीनने की क्या जरूरत है? या हमारे पास जब कॉल आता है, जब ऑटोमेटिक, आजकल तो सभी फोनों में ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग है, अगर अगला कॉल कर रहा है, जो बात कर रहा है सही है तो उसको काटने की जरूरत क्या है? जब बात उस पर आती है तो फोन काट देते हैं। जिसके मन में चोर है वो इस तरह का अगर कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है तो उसको रिकॉर्डिंग को छीनता है। वहां की सीसीटीवी कैमरे को या किसी को भी तोड़ा मरोड़ा जाएगा, सबको पता है। न्याय नहीं मिलेगा हमें पता है। बस वही दबाव करा के, राजीनामा करा के ड्रामा होगा ये। लेकिन मैं इस देश के सामने, इस जनता के सामने सिर्फ एक ही चीज कह रहा हूं कि आज एक सैनिक के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है तो वो पुलिस आम पब्लिक के साथ क्या व्यवहार करेगी? आम पब्लिक को अगर वो जान से भी मार देगी तो उसका केस भी दबा देगी। पहले भी आपने सुना होगा, एक ड्रामा रचा गया था देहरादून में, एक बंदे को मारा गया था, मेडल भी मिले थे, फिर उसमें 12 पुलिस वाले जेल काट रहे हैं फेक एनकाउंटर के नाम पर। आपके डिपार्टमेंट का कोई बंदा गलती कर रहा है, जब मैं उनको कह रहा हूं कि साहब जब गलती की है तो उस गलती को, बोलते हैं एक मछली तालाब को गंदा करती है और उस मछली को रखोगे तो फिर कहीं जाकर तालाब को गंदा करेगी। अगर किसी वास्तव में किसी गुंडे बदमाश को, जैसे यूपी में भी गाड़ियां पलटाई जाती हैं और कहीं भी फेक का काउंटर होते हैं, लेकिन अगर वो किसी गुंडे बदमाश का होता है तो पब्लिक पुलिस का साथ देती है। हम भी कहते हैं कि ठीक है, किसी आतंकवादी को मारने के लिए, किसी टेररिस्ट के लिए या किसी मवाली गुंडे के लिए अगर आपने रूल तोड़ दिए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहां पीठ दिखाते हैं और आम इंसान पर, इस पर फौजी पर लठ बरसाते हैं, फिर कहते हैं कि न्याय चल रही है। मैं इस वीडियो के माध्यम से, आज मेरे पास वो वहां के सीओ साहब की रिकॉर्डिंग भी है, मैं डाल नहीं रहा हूं,
मेरे पास सभी रिकॉर्डिंग रखी हुई हैं सभी की, और जरूरत पड़ने पर वो सारी रिकॉर्डिंग में डालूंगा, और वो बात करने का उनका जो लहजा है ना, उसी से पता चला जाएगा कि वो न्याय करेंगे या केस को दबा रहे हैं। आप केस दबाइए, अपने बच्चों को, बंदों को बचाइए, सब बचाते हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि जो सरेआम गलती कर रहा है, जो वर्दी का मिसयूज कर रहा है, एक गवर्नमेंट सर्वेंट, उसी जनता के पैसे से आप तनख्वाह लेते हो और उसी आम पब्लिक पर इस तरह का प्रहार करते हो, और वो भी अपने आप के बराबर के जो एक वर्दी धारक है उसको मार रहे हो। आपका रवैया आम पब्लिक के लिए कितना गैर जिम्मेदाराना होगा, और उसको बचा रहे जो अधिकारी हैं वो उससे भी ज्यादा खराब है। फिर अगर किसी दोषी को आप बचाओगे, मैं फिर कहता हूं कि आपके डिपार्टमेंट को फिर जाके गंदा करेगा। आज उसको पनिशमेंट दोगे तो कईयों को अक्ल आएगी और इस तरह के केस नहीं होंगे। अगर आज इसको बचाया गया तो फिर कल कोई ना केस करेगा कि हम भी बच जाएंगे उसकी तरह। मैं निवेदन करता हूं इस वीडियो के माध्यम से वहां के एसपी साहब को, वहां के डीजीपी साहब को, आज मैं फिर दोबारा, हालांकि मैंने जगह जगह से जहां जहां मेरा वो है, मैंने वहां के डीजीपी साहब, वहां के सीएम साहब, सबको जगह जगह से ये सूचना दिलवा दी है कि उस पर का न्याय हो, और ऊपर से इन पर प्रेशर आ रहा है, लेकिन उस प्रेशर को अपने पुलिस डिपार्टमेंट में कार्रवाई नहीं कर उस बंदे के, उसके माता पिता पर और उन पर वो प्रेशर डाला जा रहा है। अगर हुआ वैसे हम उस, यहां मैं इतना सा बता देता हूं कि मेरठ वाले केस के लिए भी हम हो सकता है इसी जनवरी में धरना देंगे, और जरूरत पड़ी तो फिर इसके लिए भी हम धरने पर उतरेंगे सभी फौजी, फिर वहां न्याय होगा धरने से या आंदोलन से। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगली कार्रवाई के लिए हमारा साथ दें, और इनसे जवाब मांगे जो भी जहां से है, जिसका भी लिंक होता है सभी से लिंक लगाओ और इनसे ठोस कार्रवाई करवाओ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।